रूस में इजरायली लोगों पर हुआ जानलेवा हमला। एयरपोर्ट पर घुसे हमास के फिलिस्तीनी समर्थक, पुतिन सरकार पर बरस पड़े इजरायल के पीएम नेतन्याहू। क्या केरल में हुए ब्लास्ट के पीछे हमास का हाथ? दुनिया भर में मौजूद यहूदी लोगों की जान खतरे में। गाजा में शुरू हुआ ऑपरेशन ऑल आउट। युद्ध के इस दूसरे चरण में होगा 10 गुना ज्यादा खून खराबा। दोस्तों, इजरायल और हमास की जंग इस वक्त सिर्फ गाजा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है। एक तरफ यूरोप की सड़कों पर हमास के समर्थक आक्रामक रैली निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर में मौजूद फिलिस्तीनी समर्थक आक्रोशों में आकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। और अब हमास का वायरस भारत के केरल में भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरा भारत अलर्ट पर आ चुका है। वहीं अब रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दुनिया भर के लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि अब जंग के सैलाब में इंसानियत डूबती हुई नजर आ रही है। तो आखिर कैसे हुआ दागिस्तान में एयरपोर्ट अटैक? क्यों हमास के समर्थक पूरी दुनिया में भूखे भेड़ियों की तरफ फैल गए हैं? और आखिर कैसे सुरंगों में छिपे बैठे हैं हमास के लीडर्स? दुनिया भर में नफरत की आग ये कैसे फैला रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करें तो इजरायल और हमास की जंग अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक वायरस की तरह पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। जैसे कि 29 अक्टूबर की शाम 7 बजे रूसी राज दास्तेगान में एक मखाचला एयरपोर्ट पर इजरायल के तेल अवीव की एक फ्लाइट लैंड करने वाली थी, जिसके अंदर इजरायल से रूस आ रहे यहूदी पैसेंजर्स मौजूद थे। और जैसे ही ये खबर दागिस्तान में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों तक पहुंची तो कुछ ही मिनटों में हमास के हजारों समर्थक एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दिया और इजरायल के विमान के बारे में पूछने लगे। लेकिन जब एयरपोर्ट टर्मिनल के लोगों ने कहा कि यहाँ कोई इजरायल का प्लेन नहीं आया तो लोगों की ये भीड़ आक्रोश में आ गई। इन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और एयरपोर्ट के हर कोने में इजरायली लोगों को ढूंढने लगे। इस दौरान इन प्रोटेस्टर्स में इतना गुस्सा छलक रहा था कि अगर कोई यहूदी ने वहां मिल जाता तो ये उन्हें जिंदा जला देते। आपको बता दें कि एयरपोर्ट टर्मिनल में तबाही मचाने के बाद ये लोग रनवे पर उतर आए, लेकिन इजरायल से आए इस प्लेन में बैठे यहूदियों की सांस तो तब अटक गई जब इन प्रदर्शनकारियों ने प्लेन पर ही पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि प्लेन को उसी वक्त डाइवर्ट करना पड़ा और एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, जब दागिस्तान के पुलिस इन हमास समर्थकों को रोकने के लिए पहुंची तब इन्होंने उनकी गाड़ियों पर चढ़कर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे 9 पुलिस ऑफिसर्स घायल हो गए। और फिर जैसे तैसे करके इनमें से 60 समर्थकों को गिरफ्तार करके मामले को संभाला गया। साथ ही 29 अक्टूबर के दिन भारत के केरल में कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल रविवार की सुबह को केरल के एर्नाकुलम के एक कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा चल रही थी, जिसमें कुछ इजरायल के यहूदी लोग भी शामिल थे। तभी अचानक से इस सभा में कई विस्फोट हुए। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए। तब से यह सवाल उठ रहा है कि शायद इस ब्लास्ट के पीछे हमास का हाथ हो सकता है। दरअसल इस हमले में एक दिन पहले ही चर्च की तरफ से हमास की काफी निंदा की गई थी। वहीं पिछले ही दिन केरल के मलप्पुरम में हमास के समर्थकों का एक एकता इवेंट रखा गया था, जिसमें कई हमास समर्थक शामिल हुए थे और हमास के लीडर खालिद मशील ने भी इस इवेंट में वर्चुअल उपस्थिति दी थी और यहूदियों के खिलाफ काफी भड़काऊ भाषण दिया था। इसलिए यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हमास के समर्थकों ने ही केरल में ब्लास्ट किए हैं, जिसकी वजह से देश के मुंबई और पुणे जैसे इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां यहूदियों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि ब्लास्ट के कुछ देर बाद 48 साल के डोमिनिक मार्टिन ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये ब्लास्ट मैंने किए हैं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मगर फिर भी गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम्स को इस अटैक की जांच करने के लिए केरल भेज दिया है। वहीं केरल में हमास और फिलिस्तीन के समर्थक में कई रैलियां भी निकाली जा रही हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल हमास की जंग की आग अब भारत में भी फैल चुकी है। वहीं दोस्तों, गाजा में इजरायली सेना ने युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इजरायल के इस ऑपरेशन ऑल आउट के शुरू होते ही 29 अक्टूबर से गाजा में इजरायल के हमलों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। जहां एक तरफ इजरायल एयरफोर्स गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है और उन्होंने 70% गाजा को मिट्टी में मिला दिया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल की ग्राउंड फोर्स ने उत्तरी गाजा में कदम रखते ही हमास के साथ पूरे देश का सर्वनाश
करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इजराइल के टैंक आगे बढ़ते हुए गाजा की बिल्डिंग को तहस नहस कर रहे हैं। फिर ग्राउंड सेना अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हमास के लड़ाकों को गाजा की सुरंगों में घुसकर मौत के घाट उतार रही है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने से चल रही इजराइल गाजा की जंग में करीब 9500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1500 इजरायली नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली सेना के 321 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि हमास के लड़ाके और फिलिस्तीन के नागरिकों का मौत का आंकड़ा 8000 पहुंच चुका है। क्योंकि ये मौत तो सिर्फ ट्रेलर है, असली सर्वनाश तो अब शुरू हुआ है। क्योंकि इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में जिस मौत के तांडव को शुरू किया है, उसने दुनिया भर के लोगों की रूह को कपा दिया है। हालांकि इजराइल ने पहले ही गाजा के नागरिकों को उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन खबरें आ रही हैं कि कुछ नागरिक अब भी वहां फंसे हुए हैं और लगातार हो रही बमबार्डिंग से मौत के घाट उतर रहे हैं। वहीं IDF ने दावा किया है कि गाजा में वेस्ट बैंक में शहर के नीचे बनी सुरंगों में मौजूद हमास के आतंकवादी जिंदा ही दफन हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल एयरफोर्स ने अपने F-16 F-35 एयरक्राफ्ट के जरिए कॉर्पेट बॉम्बार्डिंग करके वेस्ट बैंक की 30,000 इमारतों को धराशायी कर दिया है, जिसका मतलब है कि इसका मलबा इन सुरंगों पर हमास की कब्र की तरह गिर रहा है। और हमास के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इजराइल की अब जमीनी सेना भी इन सुरंगों पर हमला कर रही है और इजराइल के इस इलाके में एंटर कर चुकी है। ऐसे में अगर हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर निकलेंगे तो पिन पॉइंट पर निशाना लगाकर उन्हें तुरंत उड़ा दिया जाएगा, और अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो मलबे के नीचे दबकर मर जाएंगे। ऐसे में गाजा की इन सुरंगों को हमास अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वही सुरंगें अब उसकी कमजोरी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपसे बता दें कि 7 अक्टूबर के दिन नागरिकों पर हुए हमले के बाद इजराइल का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब उसे रोकना अमेरिका के बस का भी नहीं है, क्योंकि इजराइल अब लड़ो या मरो वाले मोड में आ चुका है, जिसके लिए पहले तो उसने उत्तरी गाजा के आसमान, समंदर और जमीन तीनों तरफ से ट्रिपल अटैक किया। वहीं अब लेबनान में हिजबुल्लाह के कैंप, हथियार खाने और टैंक्स पर लगातार बमबारी कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने अब गाजा के साथ लेबनान को भी लपेटे में लेने का प्लान बना लिया है, ताकि एक बार में ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे दोनों आतंकवादी संगठनों से छुटकारा मिल जाए। इजराइल का यह भीषण रूप देखकर दुनिया भर के सभी मुस्लिम देश हक्के भक्के रह गए हैं और अब इजराइल के खिलाफ आग भड़काने वाले ईरान ने भी अपना मुंह सिल लिया है। हालांकि दोस्तों, भले इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब अपना आपा खो दिया है, लेकिन आज भी इजराइल की जनता ने शांति बनाए रखी है। जी हां, हमास की कैद में फंसे इजरायली नागरिक की संख्या बढ़कर 230 तक पहुंच चुकी है, जिसके लिए यहूदी लोगों ने हमास की क्रूरता के खिलाफ इजराइल में शांति प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने शबात के लिए खोए हुए लोगों के लिए खोने की टेबल सजाई और उनके आसपास उन लोगों के लिए खाली कुर्सियां भी रखी और इजराइल सरकार से हमास के कैद में फंसे बंधकों को घर वापस लाने की मांग की। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि वो उनमें से ज्यादातर बंधकों को तो कुछ अता पता भी नहीं है कि हमास ने उन्हें कहां रखा है, क्या वो जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन फिर भी इजराइल एक उम्मीद के साथ उन्हें ढूंढने में लगा हुआ है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल हमास की जंग का वायरस अब लेबनान, सीरिया, यूरोप, तुर्की, ईरान, रशिया, अमेरिका, यहां तक कि भारत में भी फैल चुका है, जिनसे कई देशों की सरकार के साथ आम जनता भी इफेक्ट कर रही है। यानी कि पूरी दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में बढ़ गई है, जिसमें एक हिस्सा इजराइल के यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा हमास और फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में यह सोचकर यूनाइटेड नेशंस की चिंता बढ़ गई है कि अगर इन दोनों देशों में लगी आग ग्लोबल लेवल पर फैल गई तो आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है, जिसमें लाखों लोगों की जान जाएगी, करोड़ों लोगों का कारोबार नष्ट होगा, इकोनॉमिकली कई देश टूटकर बिखर जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर तबाही का मंजर फैल जाएगा। इसलिए अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग में दूसरे देश ना कूद पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तबाह होने से बचाने से यूनाइटेड नेशन भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, क्या इजराइल हमास की इस जंग का वायरस अब दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी फैल चुका है? और शांति या जंग में आप किसके समर्थन में हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और जानकारी सटीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके पूरे देश तक पहुंचाइए। साथ ही इजराइल हमास महायुद्ध से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।